देवर्षि नारद जी एक उत्तम कुल के यहां उनकी मां दासत्व का काम करती थी, उनके ये पुत्र थे। तो 4 महीने के लिए, जैसे अब चतुर्मास चल रहा है, इस चातुर्मास में बहुत से संतजन उसके यहां चातुर्मास करने के लिए टिके हुए थे। तो बालक थे, सेवा में लगा दिया, चलो संतों, क्योंकि मां दासी थी, घर का कार्य, तो बालक को आदेश कर दिया सेवा में लगो। 4 महीने संतों की सेवा, संतों के मुख से भगवत चर्चा होती, उसे सुनना, संतों के पात्र मार्जन की सेवा मिली थी, तो धोते हुए जो जूठन निकलती वो पहले सब पात्रों से धोकर जूठन एकत्रित कर लेते और बाद में उस जूठन को पान करते। संत उच्छिष्टामृत, संत सेवा, संत वचनामृत, इतना प्रभाव पड़ा कि 4 महीने में संसार बिल्कुल असत दिखाई देने लगा। जो असत है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। स्वप्न की तरह असत संसार जो भास रहा था, जिसकी सत्ता ही नहीं। बाल्यावस्था में संत सेवा का प्रताप उदय हुआ, जूठन का प्रताप उदय हुआ, सत्संग श्रवण का प्रताप उदय हुआ कि पूरा संसार झूठा लगने लगा। अब मां भी बंधन कारक लगने लगी कि ये मोह जाल में फंसी हुई मां मुझे छोड़ेगी नहीं और मुझे भगवत दर्शन करना है। कुछ ही समय में संयोग बना, किसी कार्य हेतु जा रही थी और उसके सर्प ने डस लिया मां को, मां पधार गई, बड़े खुश हुए। भगवान का विधान बड़ा मंगलकारी होता है। चल पड़े, बहुत एकांत जंगल में सुंदर सरोवर देखा, पीपल का बड़ा वृक्ष देखा, मीठा जलपान किया, स्नान किया और बैठ गए। और जैसा संतों के मुख से भगवान की रूप माधुरी सुनी थी, ध्यान करने लगे। अचानक ध्यान लग गया, कुछ क्षण भगवान की रूप माधुरी में ध्यानस्थ। अब तो अश्रु प्रवाह, आनंद में डूब ही रहे थे कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये ध्यान का विषय जो हमने कहा, 5 मिनट भी यदि कभी भावनात्मक झांकी में आपका इंद्रिय मन शांत होकर लग जाए तो जिंदगी में नहीं छोड़ सकते आप कभी भगवान का स्मरण, जिंदगी में चाहे भी तो नहीं छोड़ पाएंगे। अब जे ही ध्यान टूटा तो विकल हो गए देवर्षि नारद जी। अपनी पूर्व जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को सुना रहे। अब हा हरि, अब तो जैसे प्यासा व्याकुल घूमे ऐसे विकल हो गए। तब आकाशवाणी हुई, अय बालक, अधकचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता, अधकचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता। आप तुम ये जो अभी झांकी देखे थे, ये मैंने इसलिए दिखाया कि तुम्हारा मन आकृष्ट हो जाए। अब तुम इसी का चिंतन करो और नाम जप करते हुए मेरे पूर्ण प्राप्ति के लिए शरीर का निर्वाह करो। और जब शरीर छूटेगा तो तुम साक्षात मेरा दर्शन पाओगे, और फिर इसके बाद जब तुम चाहोगे तब मेरा दर्शन पाओगे। शरीर छूटने की बात जो होने लगे नाम जप करते हुए, शरीर छूटा, भगवत देवर्षि नारद जी के रूप में वही अवतरित हुए। जब नारायण को पुकारते तो सामने भगवान नारायण। अरे मानसिक भगवान की झांकी एक बार आ जाएगी तो नेत्र घूर्णित हो जाएंगे, चित्तवृत्ति सदा सदा के लिए चित्त चोर के चरणों में अर्पित हो जाएगी। चाह कर भी नहीं चर्चा छोड़ सकते, स्मरण छोड़ सकते, सेवा छोड़ नहीं, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। आप चाहो भी तो नहीं। गोपीजन कह रहे हैं, अच्छा भोरे तू लौटकर फिर मेरे चरणों में पड़ रहा है, कुछ कहना चाहता है? हाँ, क्या कहना चाहता? नहीं, रहने दे तू। जैसे तू चाटुकारिता करता है ऐसे तेरे स्वामी करते हैं, तू ऐसा ही है। चलो, उनको जब मेरे बिना समय कट जाता है तो आज से मैं भी उनकी चर्चा नहीं करूंगी, याद नहीं। और विकल होकर रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे जी नहीं सकती, उनकी चर्चा के बिना जी नहीं सकती, उनके चिंतन के बिना नहीं जी सकती। भौरे, वो तो मेरा जीवन है, उनका चिंतन, उनका स्मरण चाह कर भी नहीं छोड़ सकती। एक बार मनोभाव से युक्त भगवान की झांकी का एक बार, बस यही रोज पहले पद में जो भोरी सखी का रोना है, इसी बात का प्यारी जो आप अपनी तरफ से मेरे मन बुद्धि को ले लीजिए। एक बार झांकी। श्रीपाद कह रहे नित्योच्छृंखल, ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये चंचल मन, ये हमारी दैन्यता भोगों के लिए कि हमें ये भोग मिले, ये भागवतिक दैन्यता नहीं, ये कारुण्य भागवतिक नहीं है, ये विषयी है। अधमोप्यहम, मैं ऐसा अधम हूं जानता हूं, हे प्रभु कैसे मैं हरिरस में डूबूं। कि भी विघ्नम निवत्स्यामि वेत्स्यामि च रसम हरे, हे हरि मेरे यह विघ्न कैसे नष्ट हो कि मेरी सारी इंद्रियां शांत हो जाएं, मन अचंचल हो जाए और हम भगवत रस में डूब जाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज खुद उत्तर दे रहे हैं। पहले तो प्रश्न किया कि उच्छृंखल इंद्रियां, विषयों के लिए दैन्यता, मैं अधम हूं, कैसे हरिरस में डूबूं।